नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की डिबेट में कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। स्कूल कॉलेज तक मैंने भी क्रिकेट खेला है, उसके बाद से बस टीवी पर देखता हूं, लेकिन क्रिकेट में थोक के भाव इतना कॉमेडी कंटेंट मैंने आज से पहले नहीं देखा। अब आप समझ गए होंगे मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये सिर्फ वहीं से आ सकता है। कल से अब तक पाकिस्तानियों ने जितने आइटम पटके हैं, मन करता है कि बुलेटिन रोककर पहले जोर जोर से हंसू। वाकई हंसी आ रही मुझे शो शुरू करने से पहले। खुद तो हारेंगे सनम, तुम्हारी जीत पर भी रो रो कर बेहाल कर देंगे। कल न्यूजीलैंड पर भारत की धुआंधार जीत के बाद से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है और उसे वर्ल्ड कप में भारत की अब तक की हर जीत में घोटाला नजर आ रहा है। पिच में खेल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानियों को टॉस का सिक्का वैसा दिखाई दे रहा है जैसा शोले में अमिताभ बच्चन के पास था, दोनों साइड से एक जैसा। वो पूछ रहे हैं कि रोहित शर्मा टॉस का सिक्का दूर क्यों फेंकते हैं, क्या रेफरी भी उनसे मिला हुआ तो नहीं है। और तो और पाकिस्तानियों को लग रहा है कि टीम इंडिया को कोई स्पेशल बॉल दी जाती है जिसमें अंदर चिप लगी हुई है। बॉलर बॉल डालता है, फिर बॉल खुद कहीं से घूम के विकेट उड़ा देती है। पाकिस्तानियों के सारे रेफरी उसे बीसीसीआई के आदमी दिख रहे हैं, आईसीसी के सारे रेफरी। ये सारे स्पेशल कमेंट्स आम पाकिस्तानियों के नहीं हैं, बल्कि उसके कई पूर्व क्रिकेटरों के हैं। हसन रजा, सिकंदर बख्त और मोहम्मद हाफिज जैसे के हैं, जो कल के बाद से उन्होंने पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दिए हैं। बीसीसीआई ने इस बारे में आरोपों को बेतुका बताया है। वहीं पाकिस्तान के वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे असली क्रिकेटर भी इन पाकिस्तानियों की क्लास लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि यार वैसे ही पाकिस्तान की मिट्टी पलीद हो चुकी है और मत कराओ। पूछ रहे हैं कि टॉस जीतने से हार जीत तय होती तो फिर भारत 5 मैच में टॉस जीतकर हारकर भी सारे मैच कैसे जीत लिया होता। पाकिस्तान ने भी तो टॉस जीते थे, फिर हार कैसे गया। वानखेड़े में पिच बदलने पर न्यूजीलैंड के कप्तान को ऐतराज नहीं, तो फिर पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ठीक है, इस पर कोई हंसे या रोए समझ नहीं आता। मतलब पाकिस्तानियों का दिमाग कैसा चलता है आप सोच सकते हैं। हर जगह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, खतरे में है पाकिस्तान। ये 24 घंटे में से 25 घंटे पाकिस्तान खतरे में होता है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन खास मेहमान जुड़ गए हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब है, भारत के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरे साथ राजा काशिफ साहब है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मलिक खुर्रम साहब है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। साथ ही साथ मेरे साथ थोड़ी देर में सुशील पंडित जी भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ेंगे। अब मलिक खुर्रम साहब क्या इजाद किया, मतलब चिप, बॉल के अंदर चिप और सीधे शमी हमारा डाल रहा है तो विकेट के अंदर लग रही है। मतलब गजब थ्योरी इजाद की है मलिक खुर्रम साहब। इसके लिए कोई शैतानी दिमाग ही लगेगा ये थ्योरी वगैरह इजाद करने में। क्या कहेंगे आप अपने ये 3 सिकंदर बख्त, मोहम्मद हफीज और हसन रजा के कमेंट। एक को पिच खराब दिख रही है, एक बोल रहा है टॉस जो है भारत जो है जीत जाता है, फिर मैच भी जीत जाता है। अब हमने शायद 5 मैचों में टॉसेस हारे हैं तो भी हम जीत गए। अब क्या कहेंगे मलिक साहब, आपको सुन के हंसी आ रही है या सुन के रोना आ रहा है, या आपका कर रहा है कि इन क्रिकेटरों के सर पीट लूं मैं अपना। नहीं, देखिए ये हसन अली का जो स्टेटमेंट है, देखिए टोटली इस तरह से चीजें हो नहीं सकती जिस तरह से वो स्टेटमेंट दिया है। और देखिए असली तौर पे इस तरह की स्टेटमेंट्स की देखिए कंडेम्प्ट वो करना चाहिए, अपना कंटेम्प्ट करना चाहिए। दूसरा, सेकेंडली आप देखिए जो आईसीसी टूर्नामेंट करा रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और जितने भी मैच रेफरीज वहां पे मौजूद होते हैं, अंपायर्स मौजूद होते हैं और वो इस चीज को मॉनिटर करते हैं। हालांकि मैं खुद यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड से मुंसलिक रहा हूँ, यहाँ पे मैचेस वगैरह की हैं एज ए एनालिस्ट जो है। देखिए मैच रेफरी मौजूद होते हैं, वहाँ पे अंपायर्स मौजूद होते हैं, उनकी कस्टडी में चीजें होती हैं, वो खुद जाके वो करते हैं। और इस तरह का स्टेटमेट वैसे भी नहीं देना चाहिए जिस तरह के ये हसन रजा ने स्टेटमेंट दिया है इस चीज की। देखिए अच्छा, कोई भी मलिक साहब, आपको नहीं लगता कि हंसू या रो इस स्टेटमेंट पे? अपने शो में पाकिस्तान के बड़े लेजेंड हैं, ठीक है, उन्होंने भी इस चीज को कंटेम्प्ट किया, इस तरह के नहीं होने चाहिए स्टेटमेंट। और दूसरा, नो डाउट देखिए जी इंडिया की टीम जो है, देखो मैं आपको भी बड़ी बधाई देता हूँ उनके फाइनल में पहुंचने की। और जिस तरह से स्पेशली उनका जो फास्ट ट्रैक है, वन ऑफ द बेस्ट फास्ट ट्रैक नजर आया अब तक के टूर्नामेंट में। जिस तरह से बुमराह ने बॉलिंग कर रहे हैं, सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग। और शामी तो टू मच आउटस्टैंडिंग जो है, आउट क्लास बॉलिंग की है, 7 विकेट कर ली है। और सेकेंडली अभी से परफॉर्म नहीं करे, आप एशिया कप में भी देख लें, एशिया कप में भी फाइनल में भी हुआ है, फाइनल में भी देखें जिस तरह से सिराज ने 6 विकेट्स लिए हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्पेल जो है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है मलिक साहब, आप तो समझदारी की बात कर रहे हैं, पर ये सिकंदर बख्त, मोहम्मद हफीज, हसन रजा, ये क्या खाके बयान देते हैं या हैप्पी आवर का बयान है? देखें जहां तक कि देखें
सिकंदर बख्श साहब की, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं, मोहम्मद हफीज, देखें उनको प्रोफेसर भी कहा जाता है। ही इज वन ऑफ द ग्रेट ब्रेन इन पाकिस्तान क्रिकेट। देखें अभी रिसेंटली वो कल अपॉइंट भी हुए हैं डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान के, और जो टेक्निकल जो कमेटी बनी थी वर्ल्ड कप में जाने से पहले, उसकी उस कमेटी का ये पार्ट भी थे। देखें ये जो भी स्टेटमेंट उनके हवाले से उनकी अपनी थी। देखें सेकेंडली आप देखते हैं कि जिस तरह से वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान को भी और सबको, सब टीमों को देखें इक्वल चांस मिला है। जहां तक देखें टॉस, देखें कल भी मैंने आपसे बात की थी, दो चीजें होती है, एक होती है कंट्रोलेबल, एक होती है अनकंट्रोलेबल। ये जो टॉस जो फैक्टर है ना, ये इंसान के अख्तियार में नहीं होता। ये देखें एक आपकी लक है कि आप कंटिन्यूसली भी टॉस जीतते हैं, समटाइम आप हारते भी हैं। पाकिस्तान में बाबर आजम देखें कंटिन्यूसली मैच टॉस हारे हैं। यहाँ पे आप कल का आप देख लें, जिस तरह से इन्होंने टॉस विन किया, इंडिया ने पहले बैटिंग की, अगर वो पहले कल टॉस विन कर जाती है, देखिए उनको भी साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता। ठीक है, चलिए आपने कहा, चलिए अच्छी बात है। मैं पाकिस्तान से समझदारी की बातें सुनता हूं ना तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे भाई बंधु हैं, थोड़ी समझदारी की बातें करते हैं। वैसे राजा साहब भी समझदारी की बातें करते हैं पर भटक जाते हैं। अब मुफ्ती साहब ये क्या खाकर सिकंदर बख्श, मोहम्मद हफीज और हसन रजा ने बयान दिया होगा, मुफ्ती साहब मुझे समझाइए। हंसी आ रही और कुछ कहा नहीं जा सकता इस पे। ये ना दीपक भाई, ये एक बीमारी है। इसको हम हसद भी कह सकते हैं और ये किना भी कह सकते हैं, बुग़्ज़ भी कह सकते हैं कि किसी की काबिलियत का हम एतराफ़ नहीं करना चाहते। मैं देख रहा हूँ कि इस बार क्रिकेट मैच में जो मोहम्मद शमी और हमारे जो बॉलर्स हैं और हमारे जो क्रिकेट के लोग हैं, उन्होंने वाक़ईतन अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है पूरी दुनिया से, और उसी का रिज़ल्ट है कि वो अब फाइनल तक पहुँच गए हैं। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी कुछ क्रिकेटर हैं, शोएब जैसे और कई लोग हैं, जो इस बात को मानते हैं कि भारत की टीम दुनिया की एक मजबूत तरीन टीम है और भारत की टीम में किसी तरह की कोई राजनीति, मजहबी चीज़ें शामिल नहीं हैं। पाकिस्तान, मैं नहीं कहता कि वो बहुत घटिया टीम है या बहुत कम दर्जे के लोग हैं। मैं कहता हूं अगर वो राजनीति को, सियासत को, मजहब को, दोनों चीज़ों को क्रिकेट से निकाल कर काबिलियत की तरफ तवज्जो रखेंगे तो शायद वो भी कुछ अच्छा खेल सकेंगे। और दूसरी तरफ दीपक भाई, मैं ये कहूँगा कि मैं जैसा हूँ वैसा सामने वाले को सोचता हूँ। पाकिस्तान के खिलाड़ियों का आप एक बड़ी तादाद आपने देखी होगी कि मैच फिक्सिंग में और इन सब चीज़ों में हमेशा वो शरीक रहे और ये सब चीज़ें वो इसी तरह की खुराफाती दिमाग चलाते रहे। तो अब उनको बॉल में चिप नज़र आ रही है, पिच में भी शायद कोई सिस्टम नज़र आ रहा है। अभी मतलब उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि भाई अगर शमी बॉलिंग कर रहे हैं तो लेंथ पर बॉल को फेंकना ये एक काबिलियत है, ना कि ये कोई चिप से चली जाएगी, ये रिवॉल्व सिस्टम से चली जाएगी। और क्रिकेट का किसी भी बैट्समैन का रन बनाना, उसको जो है बाउंड्री तक गेंद को ले जाना, ये उसकी काबिलियत है, उसकी ताकत है, उसकी प्रैक्टिस है, ना कि ये किसी चीफ का या उसका कमाल है। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें फितने वाली बातें हैं और शैतानी दिमाग वाली बातें हैं। हमें अपनी काबिलियत को सामने लाना चाहिए, ना कि दूसरे की काबिलियत को सिरे से रद्द करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा, हमारी जो भारत की टीम ने वाक़ईतन पूरी दुनिया के अंदर बहुत काबिल एहतराम है और बहुत मेहनत की है। मैंने देखा कि हमारे खिलाड़ी चोटिल भी हैं तो भी उन्होंने मैच को आखिर तक खेलकर और अपने जीतने की कोशिश की और जिताया है। तो मैं समझता हूं, और आपने दीपक भाई एक चीज़ और नोट की होगी कि हमारे भारत के जो खिलाड़ी हैं उस तरह की बयानबाजी, पाकिस्तान की टीम आई थी, उसका सम्मान हुआ, उसका इस्तकबाल हुआ, उसका स्वागत हुआ। आज वो यहाँ से जा कर के वो कुछ ही बातें कर ले, वरना उसको सुरक्षा के लिहाज से, हर लिहाज से भारत ने और भारत की सरकार ने कोई कमी उनकी मेज़बानी में नहीं छोड़ी। अब वो चीफ बताए, निवोल्ड बताए, क्या क्या बताए, कोई सुनने वाला नहीं, बल्कि अब तो लोग सुन करके उनको हंस रहे हैं और लग रहा है कि वाकईतन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और ये उनकी काबिलियत नहीं थी, वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हमें मुबारकबाद अपनी टीम को देनी चाहिए और पूरी दुनिया के लोगों को भारत की टीम को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इन खुराफाती बातों से काबिलियत नहीं बना करती है। खुराफाती नहीं है सर, ये मूर्खतापूर्ण है। अब राजा काशी साहब, मुझे आप बताइए कि आपने सुना तो आपको हंसी आई कि रोना आया? वैसे मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही कहा, जो जैसा होता है ना अपने दूसरा उसको वैसा ही लगता है। आपके यहाँ मैच फिक्सिंग, आपके यहाँ पेमेंट नहीं खिलाड़ियों को, पीसीबी कंगाल हो गई, देश कंगाल होने के कगार पे है। यहां पे भी खुराफाती बातें, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है सामने वाला। दीपक साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि पीसीबी के पास पैसे नहीं। आप कहते
इंडियन बोर्ड के पास बहुत पैसे हैं, क्योंकि दुनिया के सारे बुकीज इंडिया में बैठे हुए हैं, सारा जुआ वहां पे होता है, सट्टा वहां पे होता है। अरे राजा गाजी साहब, कोट पैंट पहने हैं भाई, दाढ़ी नहीं रखी हुई है, थोड़ा दिमाग की बातें करिए सर। जहन की बात, थोड़ी दिमाग की बातें करिए राजा गाजी साहब। बुकीज दिखने लगे आपको। वो हमारे बुकीज ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को पटाते हैं, क्योंकि इंडियन खिलाड़ी तो पटता नहीं उनसे। नहीं, इंडियन खिलाड़ी झटके में सभी पाकिस्तानी आते हैं। अरे इंडिया का अभी लिस्ट निकालूंगा ना तो मैं 2 दर्जन ऐसे क्रिकेटर्स को जानता हूं जो मैच फिक्सिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, पीसीबी ने बैन लगाया जिन पे। तो जो जैसा होता है ना, सामने वालों को भी वैसा ही देखता है। लेकिन पैसा कहां से आता है? बंबई में आपका सबसे बड़ा जुए का सारा कुछ है, बुकी सारे आपके पास हैं, और इसीलिए तो फैट ऑफ आपके पास क्यों छलांगे मारता हुआ आता है। आप तो इंग्लिश मीडिया में, इंग्लैंड की मीडिया भी आपको कह रहा है कि आप लोग पिछे बदल रहे हैं आखिरी टाइम पे, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अपनी गेम है, 12 सेमीफाइनल तक आ गए, इसको आप फाइनल समझे। अगर जीत गए तो ठीक हो गया, बात करेंगे। मुझे लगता नहीं है इस दफा आप जीतेंगे। ठीक है राजा साहब, ठीक बात है। अब मुझे बताइए, आप ये सीरियस होके बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ कि बुकीज हमारे पास है? ये सीरियस बात है कि मजाक है? देखें, बात ये है कि सारी चीजें आपके पास है। अच्छा, आपके लिए हमारे लिए सीरियस है, आपके लिए मजाक है। उसकी वजह के रखे हुए सारे आपने। नहीं, और प्रॉब्लम ये ना, देखिए मलिक खुर्रम साहब बता दीजिए, राजा काजिम साहब कह रहे हैं दुनिया भर के पूरे बुकीज हमारे पास है, तो आपकी तो जो जैसा होता है सामने वाला वैसे ही दिखता है। मलिक खुर्रम साहब, पाकिस्तान के कितने क्रिकेटर है जो एक्टिवली प्रूव हुए कि मैच फिक्सर थे? देखिए, आपके आईपीएल में भी आप देखें जिस तरह से प्लेयर्स के ऊपर बैन हुआ, श्रीशांत थे, दूसरे थे, आपको भी पता है उनके ऊपर बैन भी किया। एक आपकी जो कोई फ्रेंचाइज वगैरह टीम थी उसके ऊपर भी बैन किया। देखें, ये तो एलिमेंट इन्वॉल्व है, इस चीज को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। पर जिसको जो जैसा करता है वो वैसे बढ़ता है। अगर इस तरफ भी अगर कोई इन्वॉल्व रहा है तो आपको पता है कि उनको भी सजाएं हुई हैं, उनको भी बैन किया गया है। फिर इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि प्लेयर्स को बैन किया गया है। जो चीज है उसको तो आप एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूं, मैं कोई इनकार थोड़ी कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि राजा काशिफ साहब भी थोड़ा दिमाग से सोच ले। राजा काशिफ साहब, वैसे मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं, ये जो सरहद पार रह गए ना, जिन्होंने अलग देश बनवा लिया, यहां का माला खाली है, ऊपर वाला टोटल खाली है। हमारे यहाँ राजा काशिफ साहब, हम जब गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे ना, राजेश भाई तो पूर्व क्रिकेटर है, राजेंद्र अमरनाथ जी भी क्रिकेटर है, तो हमारे यहाँ एक वर्ड होता था, पाकिस्तान में भी बहुत यूज किया जाता होगा, जो लड़का सबसे ज्यादा रोता था ना उसको बोलते थे रोतला है, रोतला। बल्ला अगर उसका है तो अगर उसका विकेट गिर गया, बैटिंग नहीं मिली, तो बल्ला लेके भाग जाता था, सब बोलते थे रोतला है, रोतला है, इसको नहीं खिलाएंगे। पाकिस्तान वही है, क्यों राजेश भाई? जो बयान है उसको देख के तो यही लगता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप राजा जी। ऐसा है, हम डिस्कस कुछ और कर रहे हैं, आप कहीं और दिशा में जा रहे हैं। या तो हम उस पूरे सब्जेक्ट पे अलग से डिस्कस कर लें, और या फिर जो अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है उस पर हम डिस्कस कर लें। आपसे जो क्वेश्चन किया गया है, वो अभी जो क्वेश्चन किया आप उसका आंसर दीजिए ना, आप उसका आंसर दीजिए। आपके जो लोग बोल रहे हैं आप उस पर, उस सब्जेक्ट पे आप बोलिए। आप दूसरी लाइन में क्यों जा रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान में तो क्रिकेटर पे बैन हुए ना सट्टे पे, आपके यहाँ तो पूरा बोर्ड इन्वॉल्व है। ऐसे ही आपका बोर्ड पूरा का पूरा बैठा हुआ है क्रिकेट का आपके साथ। अच्छा, आखिरी टाइम पे विकेट आप चेंज करते हैं, ब्रिटिश मीडिया कह रहा है यार। नहीं, इसका आप जो इल्जाम लगा रहे हैं, सुनिए प्रहलाद जी, सुनिए। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं टूर्नामेंट पे, आप ये इल्जाम आईसीसी पे लगा रहे हैं। आप ये इल्जाम इस वर्ल्ड कप, सुनिए, आप बहुत क्रिकेट बोर्ड की बुनियाद है, क्रिकेट बोर्ड चलता ही। सुनिए, आप ना बेसिक पे जाएं, अभी आप ना बेसिक पे जाएं। बोर्ड के लोग पैसे लेंगे और फाइनल हार जाएंगे, आप लोग ये करेंगे। चलो ये नई लाइन है, चलो ये नई ब्रेकिंग न्यूज। राजा काशिफ ने कहा कि भारत का बोर्ड पैसे लेकर फाइनल हार जाएगा। वेरी गुड। और कुछ निकालिए सर, और कोई थ्योरी लाइए राजा काशिफ साहब। कम पड़ गई, थोड़ी कम पड़ गई भाई। दीपक जी, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं, आपके बोर्ड पे जब दिल चाहे हराए, जब दिल चाहे हराए। लोग, हमारे पास तो क्रिकेटर आपकी बहन है ना, आपका तो पूरा बोर्ड ही काला है, दाल काली नहीं है। वो काला नहीं है दाल में, दाल में क्या? अच्छा राजेश भाई, एक मिनट, राजा साहब रुक जाइए एक मिनट, राजेश भाई जवाब दे ले, सम्मान करिए उनका थोड़ा। बीच में बोलेंगे तो वैसे ही क्रॉस करेक्शन के चलते हैं, आप दोनों साइड पे, आपका आवाज ये इस टूर्नामेंट में हम बात कर रहे हैं, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ठीक है।
इसका मतलब ये आईसीसी के ऊपर बैन लगा रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई ये हम यहाँ पर है और उन्होंने ये टूर्नामेंट यहाँ करवाया है। तो ये इनको समझना पड़ेगा, ये इनको समझना पड़ेगा कि ये क्या बोल रहे हैं। इसका जवाब दें आप। और ये पत्रकार है, हमने ये नहीं बोला, हमने ये थोड़ी बोला कि आपने गलत किया, आप लोग ने वो किया, फिक्सिंग किया, क्या किया। हमने हमारा दीपक भाई का नहीं, वो भी दीपक भाई का बहुत सुनिए पत्रकार जी, थोड़ा पेशेंस रख ले यार। राजा भाई पेशेंस रख लीजिए, राजा बाबू हैं आप हमारे, पेशेंस रख ले थोड़ा। आप पत्रकार हैं, बहुत पत्रकार है। पत्रकार जो होता है ना बहुत खुले दिमाग का होना चाहिए, ठीक है। और पत्रकार जो होता है ना क्रिटिक होता है हर चीज का, और सही क्रिटिक होना चाहिए। अपने कम से कम उस जो आप प्रोफेशनल में हो उसकी इज्जत करिए थोड़ी सी, प्लीज। पढ़े लिखे हैं आप, जो बोल रहे हैं उसको सोच के बोलिए थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं। आपकी किसी भी टीम में मेरे सुनिए राजा साहब, पूरा सुनिए। आपकी टीम का पहले 5 मैच में कोई भी प्लेयर का आप मेरे को रिदम बताइए क्रिकेट में। राजेंद्र सर मेरे साथ में बैठे हुए सीनियर है मेरे से, पूरी टीम ने कोई परफॉर्म नहीं किया। आप आफरीदी की बात करते हो, उसकी बॉल लाइन पे नहीं गिरी, डिसिप्लिन पे उसने लाइन में बॉल नहीं डाली, आपके दूसरे बॉलरों ने नहीं डाली, आपके बैट्समैनों ने जिम्मेदारी से बैटिंग नहीं की। उस चीज पे तो कोई नहीं बोल रहा। आपके सीनियर खुद बोलते बोलते थक गए टीवी के ऊपर कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। क्या फॉलो किया उन्होंने? कुछ नहीं किया सर। जिम्मेदारी और पाकिस्तान इसका आपस में कोई नाता नहीं है। आपके प्लेयरों के बारे में। अच्छा मैं बात करूं तो आपको लगता है कि टॉपिक से हट रहे हैं। अब आप जा रहे हैं पाकिस्तान में ये हुआ है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आप पहले खुद तय कर लेंगे, आप खुद भी तो लाइन पे हो ना, आप खुद इधर उधर की। अरे मेरे को जवाब दीजिए ना, आप मुझे जवाब दीजिए ना। अरे राजा जी इधर जवाब दीजिए ना, खेल की बात करें। आपके खिलाड़ियों ने क्या किया है निकाल लीजिए पूरे मैच। मैं कप्तान रहूं तो आफरीदी। सुनिए आप गलत यार दीपक जी क्या बताएं यार। अरे राजा साहब उनको बात कर लेने दीजिए ना, प्लीज राजा साहब बात कर लेने। इनसे क्या भाई कंक्लूड करिए अपनी बात, फिर मैं राजेंद्र जी के पास जाऊंगा। आप हेडमास्टर बन जाते हैं। नहीं क्या कंक्लूड करूंगा? जिस व्यक्ति को क्रिकेट की एक पैसे की नॉलेज नहीं है उससे आप मेरे डिबेट करवा रहे हैं। क्या बात करूं मैं इस व्यक्ति से? ये अपनी टीम को जानते नहीं है, इनको यही नहीं मालूम कि इनकी टीम ने क्या खराब खेला और क्या अच्छा खेला है। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। मेरे साथ किरण खान जी जुड़ गई है, वो खेल पत्रकार ही है। राजा काशी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो मैं सबसे पहले जाता हूं, टॉस में बेईमानी, पिच में बेईमानी, चिप लगा दी बॉल के अंदर। किरण खान जी आपने कभी सुना है कि चिप लगा दी जाती है बॉल के अंदर? शहनशाह आफरीदी बॉल में चिप लगाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए इंडिया में जब भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, चाहे फिर वर्ल्ड कप की बात कर ली जाए या फिर कल की अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच हुआ, तो बज़ाहिर ऐसा तासुर दिया गया है कि जैसे पिच में कोई छेड़खानी हो। और देखिए इस तरह की कंट्रोवर्सी सिर्फ जब इंडिया के अंदर बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें ही क्यों हमें दिखाई देती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बोल रहा, जो पाकिस्तान की आवाम नहीं इसके ऊपर बोल रही या लिख रही, बल्कि आपका ब्रिटिश मीडिया आप उठा के देख लें, ऑस्ट्रेलिया के आर्टिकल्स पूरे आप उठा के देख लें, उस चीज के ऊपर मेंशन किया गया कि जी बीसीसीआई से ज्यादा आईसीसी से ज्यादा बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है। आपके ऑन द लास्ट मोमेंट पिचेस चेंज हो जाती हैं, मैच के वेन्यूज चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें कौन सा मैच का वेन्यू चेंज हुआ किरण खान जी बताइए? फिर अगर इसमें आप नहीं कौन से मैच का वेन्यू चेंज हुआ किरण जी बताइए जरा, एक मैच बता दीजिए इसका वेन्यू चेंज हुआ। देखिए आपकी बहुत सारी ऐसे 2 मैचेस है जिनके वेन्यूज नहीं बल्कि पिचेस चेंज पहले बताया बिना आईसीसी के वेन्यूज आप पिच पे आ गए, ऑफिशियल्स को बाद में चीजें की जाती है। तो इस तरह की बड़ी सारी फिर आपके बॉलर्स की जो देखिए वहां पे, हालांकि हम पाकिस्तान के चले कहते हैं कि जो बॉलर्स ने इस दफा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या साउथ अफ्रीका के बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्या ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो जिनकी स्विंग भी है, बॉल में स्विंग भी है। अरे भाई ऑस्ट्रेलिया ने कितना विकेट गिरा दिए इसके साउथ अफ्रीका के बॉलर जो इससे पहले इस तरह की स्विंग जरा नजर बताइए नहीं आ रही थी। अच्छा किरण खान जी आप खेल पत्रकार है, मुझे एक बार बताइए, मुझे एक बार बताइए, एक बार किरण खान जी आप खेल पत्रकार है ना, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? साउथ अफ्रीका ने लंबे टोटल्स बनाए ना। आज ऑस्ट्रेलिया ने उनके 6 विकेट गिरा दिए हैं, मेरे ख्याल से 148 रन पे 6 विकेट। ओवर बताऊं आपको, आप नहीं देख रहे होंगे, आप खेल पत्रकार। 38वां ओवर चल रहा है, 148 पे 6 विकेट से। तो ये तो देखिए मोस्टली आप मैचेस उठा के देख लें, सिर्फ साउथ अफ्रीका का जो पहला। अब ऑस्ट्रेलिया का अखबार क्या लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के गेंद में चिप लगा था, ये लिखेंगे?
देखिए जितने भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर की गेंद में चिप लगाए किरण खान जी। है किसी एक पिच जो है किसी एक टीम की जिसकी हो रही है उसमें उस चीज को आप देखें तो किसी एक टीम को सिर्फ वो जिस चीज है वो सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आईसीसी के टूर्नामेंट में आईसीसी की पिच ऐसी होनी चाहिए कि दोनों टीमों के इक्वल हो, चाहे वो स्पिनर से तो दोनों के स्पिनर्स के लिए इक्वल होनी चाहिए, चाहे पेसर है। बीबीसी ने क्या कहा, छोड़ दीजिए ना, वो इंग्लैंड तो पिट के चली गई वापस। किरण खान जी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है कि बिल्कुल वन किरण साइडेड खान जी, होता मैं है। राजेंद्र जी के पास जाऊंगा पूरे सम्मान के साथ, उनको बोलने दीजिएगा। राजेंद्र जी हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं और राजेंद्र जी जो हैं, इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम इसके ऊपर कोई शक नहीं कर जॉनी रहे। जवाब जो अच्छा है उसको अच्छा बोल दीजिए ना, यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की। बहुत अच्छा रही है, विराट कोहली ने चाहे बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके मुकाबले बाकी टीम्स में तो खेलने के लिए आई है, उनके आरोप लग रहे हैं। राजेंद्र अमरनाथ जी, राजेंद्र अमरनाथ, अजय मोहन, किरण जी रुक जाइए, रुक जाइए। वहाँ पे उससे पहले भी अगर किसी दूसरी टीम ने बैटिंग की है तो वो मलिक खुर्रम साहब आप क्या कहेंगे बताइए। मलिक खुर्रम साहब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो भी पाकिस्तान से है। किरण खान जी के बात पे क्या कहेंगे मलिक खुर्रम साहब? देखिए इनको भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नजर आ रही है। पाकिस्तान विक्टिम कार्ड फिर खेल रहा है, पूरी दुनिया के सामने खेल खेल के माल बटोरता है। क्रिकेट में भी वो विक्टिम कार्ड। देखिए दीपक भाई, अभी आपने जैसे बात की साउथ अफ्रीका के हवाले से 6 विकेट्स उनकी गिर चुकी हैं। आपको पता है कि इनके ऊपर एक टैग है चोकर्स का, और बड़े इवेंट के हमेशा सेमीफाइनल्स में ये एक चोक कर जाते हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देते और ये फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। देखिए इस चीज की पहले भी अलार्मिंग कॉल थी और नो डाउट कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर इससे बात ही नहीं कर रहा हूँ। किरण खान जी को कॉन्स्पिरेसी लग रही है, किरण खान जी को पूरे वर्ल्ड कप में कॉन्स्पिरेसी लग रही है, इस पर क्या कहेंगे मलिक साहब? साउथ अफ्रीका की देखें, साउथ अफ्रीका ने टोटली मॉडर्न डे क्रिकेट का किरण खान जी की बात पे कही है ना, आपकी हम वतन। आखिरी जो 10 के वो T10 खेलते हैं, 12 से 14 रन के एवरेज से जाके 120 से 140 रन का करते हैं। देखें इंडियंस ने नो डाउट के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। देखें 50, मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूँ सर, इसकी इस बात पे तो चर्चा ही नहीं है। चर्चा इस बात पे है कि टॉस पे चिप, बीसीसीआई, आईसीसीआई, आईसीसी, अरे भाई यही कर सकता है। आईसीसी दुनिया का सबसे मशहूर बोर्ड है। किरण खान तो पिछला ही वर्ल्ड कप जीत लेता हो, क्या दिक्कत थी? भारत भी पिछले ही जीत जाता, 2011 के बाद 2015 का भी जीत जाता, 15 के बाद 19 जीत जाता। 2011 में भी फिर भारत के अंदर ही बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं तो कंट्रोवर्सी, चाहे फिर 2011 का आप देख लें जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने थे, डीएसआर क्यों बैठ गया, 2015 वाला वर्ल्ड कप आप उठा लें, वहां पे कंट्रोवर्सीज क्यों आई है। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल से बाकी जगह पे अगर 2019 का वर्ल्ड कप हुआ तो वहां पे तो कोई कंट्रोवर्सी किसी तरह की नहीं आई। बाकी मुल्कों में एशिया कप की ले लें, एशिया कप में इस तरह का कोई मामला, सिर्फ इंडिया के अंदर जब वर्ल्ड कप होता है, बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके अंदर भी आपको इस तरह की कंट्रोवर्सी, सिर्फ पाकिस्तान तो बात हम तो कह ही नहीं रहे कि सिर्फ पाकिस्तानी बात करें, पाकिस्तानी तो बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पे तो ऑल ओवर द मीडिया आपका। इससे पहले भी इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था तब भी आर्टिकल्स लिखे थे। अब कल के आप सारे न्यूज़पेपर, आप अपने न्यूज़पेपर उठा के देख लें, पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रहा है। पाकिस्तान जो पिच कल वानखेड़े में खेली गई, जो पिच वानखेड़े में खेली गई कल, उसको केन विलियमसन ने भी पसंद किया था और वो भी 300 से ज्यादा रन बना के गए न्यूजीलैंड वाले। बॉल में चिपकी तो फिर मिशेल मार्च के रन बनने नहीं थे। सॉरी आप रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, बॉल में चिप थी तो फिर 300 रन बनने ही नहीं थे ना न्यूजीलैंड के। देखिए बॉल में चिप की हम बात नहीं कर रही, हर एक का अपने इंडिविजुअली पर्सपेक्टिव जरूर हो सकता है। मैं इस बात के ऊपर पिचेस के ऊपर मैं जरूर मेरी एक उसके ऊपर जो है एक रिजर्वेशन जरूर है कि पिचेस में कुछ ना कुछ होता है। पिचेस जब इंडिया खेलती है तो वो कुछ और हो जाती है, जब उसकी मुखालिफ टीम खेलती है तो उसमें बॉल स्विंग इतना एकदम से इतना स्विंग करने लगता है, जबकि दूसरी करने तो नहीं होता। न्यूजीलैंड ने पहले कौन से अखबार में लिखती है किरण खान जी? इतनी ज्ञान की बातें आप मुझे बताइए ना। पिचेस इंडिया खेलती है तो कुछ और आ जाती है, पाकिस्तान खेलती है तो कुछ और हो जाती है। तो ये तो आप लोग बताएंगे ना, आप लोग होम ग्राउंड होम एडवांटेज आप लोगों को। मलिक साहब कुछ कहिए ना किरण खान जी के इस कमेंट पे कि इंडिया खेलती है तो पिच और हो जाती है, पाकिस्तान खेलता है तो पिच और हो जाती है, न्यूजीलैंड खेलता है तो और हो जाती है। मतलब ऐसी पिच पाकिस्तान में भी बना सकता है, हमारे यहाँ तो नहीं है भाई। आईसीसी के बाद भी ऐसे नहीं है, बीसीसीआई के बाद भी नहीं है। एक फॉर्मर पाकिस्तान के क्रिकेटर का स्टेटमेंट था और उसको आप बाकी क्रिकेटर के साथ आप क्लैप ना करें ना कि और लोगों का भी ये स्टेटमेंट है। ये सिर्फ एक पर्सनल राय थी एक उनकी फॉर्मर क्रिकेटर की। आपको पता है कि जिस तरह से वसीम अकरम ने भी इस चीज ठीक है। राजेंद्र जी अब मैं क्या बोलूं, राजेंद्र जी के पास चलता हूं। राजेंद्र जी क्या बोलूं मैं, किरण जी को भी क्या बोलूं, राजा काशिफ साहब को क्या बोलूं। मलिक भाई सही बात कर रहे हैं, लेकिन किरण खान जी, राजा काशिफ साहब, अभी भी पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड खड़ा हुआ है सर। 75 साल से यही दिखा दिखा के खूब माल लपेटा इन्होंने।
दीपक जी, मैंने आधे घंटे से सुन रहा हूँ और इतनी नॉलेज मुझे अपने पूरे करियर में नहीं मिली जितनी नॉलेज मुझे आज इन पत्रकारों सही बात से बोली मिल सर, चुकी है। मैं तो आज जो नॉलेज मिली उससे धन्य हो गया। सुशील पंडित जी भी धन्य हो गए। मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे को जो नॉलेज मेरे वालिद साहब ने दी, लाला अमरनाथ ने, वो बहुत कम थी। काश उन्होंने भी इनको सुना होता तो शायद उनकी नॉलेज दुगनी हो चुकी होती। कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं, कहाँ कहाँ की नॉलेज लेके आ जाते हैं भाई, मैं तो नहीं समझता हूँ। आप लोग शायद लाहौर के हो, अगर मैं गलत नहीं हो तो लाहौर की एक कहावत है, पहले भी होती थी और अब भी शायद होती होगी, कि बातें बहुत करते हैं, बहुत बातें करते हैं, मतलब चाहे हो ना हो बातें जरूर कर दिया। आपको पहली बात बता दें, हम लाहौर से नहीं है, लाहौर से भी हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद से हूँ, तो हम किसी आप से उठ के नहीं आए, इस्लामाबाद बल्कि आप लोग की नहीं, इनविटेशन के ऊपर आते हैं। तो ऐसी बात तो आप ना करें ऑन एयर प्रोग्राम के अंदर। कोई बात नहीं, कोई दूर नहीं है, आप बुरा मत मानिए। पंजाबी आप भी बोलते हैं, पंजाबी में भी बोलते हैं, तो बुरा मत मानिए, बुरा मत। राजेंद्र जी, मैं एक बार बता दूं, मैं खूब गया हूँ लाहौर, इस्लामाबाद। लाहौर से जो हवा बहती है ना, वो सिर्फ इस्लामाबाद तक पहुंचती है। उसके आगे ना सिंध जाती है, ना बलूच जाती है, ना गिलगित बाल्टिस्तान जाती है। इन्होंने हवा कंट्रोल कर रखी है लाहौर की, वही पूरा पाकिस्तान चलाती है। पूरे थीसिस लिख सकते हैं आप क्रिकेट के ऊपर। आप बार बार बातें करते हैं, पिच बदल देते हैं। भैया जी, आपको क्रिकेट की कुछ नॉलेज हो तो आपको पता हो, क्यूरेटर के पास हमेशा 2 पिचेस होती है। आखिरी वक्त पे जो पिच उसको देनी होती है वो दे देता है। वो पिच जब अंपायर्स को या आपके मैच रेफरी को दी जाती है, उसके बाद वो ऑफिशियल पिच बनती है। उससे पहले ऑफिशियल पिच नहीं बनती है। 10 पिच बना दीजिए, किसी पे भी कोई खिला सकता है। वो पिच सिर्फ ऑफिशियल तब बनती है जब हैंड ओवर की जाती है, उससे पहले नहीं होती। फिर आप बात करते हैं कि पिच फर्क हो जाती है, जब इंडिया बैटिंग करती है तो पिच फर्क हो जाती है, बॉलिंग करती है तो भी अलग हो जाती है। तो काबिलियत होनी चाहिए, बल्लेबाजी में भी काबिलियत होनी चाहिए, गेंदबाजी में भी काबिलियत होनी चाहिए। आपकी टीम बहुत बड़े बड़े नाम थे, लेकिन वो बिल्कुल जैसे कहते हैं पटाखा फुस हो जाता है ना, यहाँ पर फुस होके चले गए। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हैदराबाद गए, शायद खाने में ज्यादा ऐसा खाना उनको शायद नसीब नहीं था पहले, वैसा खाना उनको मिला हैदराबाद में, वो खाते ही रहे। वसीम अकरम कहते हैं खाने की तरफ ज्यादा उनका दिमाग था, खेलने की तरफ कम था। शायद यही कारण है, उनके जो कमर है 1-2 इंच बढ़ गई थी, मूवमेंट उनकी थी नहीं, दिमाग उनका चलता नहीं है जब उनकी पिटाई होती है। बैटिंग में वो कुछ कर नहीं पाए। बुरा नहीं मानना चाहिए। इंडियन टीम से आप उनको कंपेयर मत कीजिए। इंडियन टीम नंबर 1 है, वो आप 8वें नंबर पे। आपको चैंपियनशिप में जाए या ना जाए मुझे नहीं मालूम, क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते आप, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से आपकी क्रिकेट चल रही है, मेरे को तरस आता है आपकी क्रिकेट के ऊपर। आप अपने क्रिकेट को सुधारिए, उसको अच्छा बनाइए। ऐसे क्रिकेटर में हमेशा चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान के मैच हो तो हम बैठ के पूरा 100 ओवर का मैच देखें, उसका आनंद उठाएं, उसका मजा उठाएं। लेकिन आप जिस तरह के आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स स्टेटमेंट देने लग पड़े हैं, मुझे लगता है पहले उनको स्कूल भेजिए, कुछ पढ़ाई लिखाइए, कुछ दिमाग उनका बनाइए। सर, पढ़ने लिखने से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पढ़ने लिखते कहाँ है सर, यही तो दिक्कत है इनकी, कोई लेना देना नहीं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर जिनको आप उनकी उम्र से 14-15 साल की उम्र में शायद टेस्ट मैच खेल गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यंगेस्ट क्रिकेटर बोला जाता था आफ्टर हनीफ मोहम्मद उनको, जबकि हनीफ मोहम्मद से उनको कंपेयर कभी भी मत कीजिए। हनीफ मोहम्मद की जो क्वालिटी थी क्रिकेट की, ये मेरे को लगता है उनके जूते के फीता बांधने के काबिल भी नहीं है हनीफ साहब के। कितने बड़े क्रिकेटर थे आप। लेकिन जब इन्होंने वहां पर स्टेटमेंट वहां पर आई कि ये 14 या 15 साल के हैं, तो जेफरी बॉयकॉट हंसने लग पड़े। वो रिटायर हो चुके थे, कोई 15 साल थे। बोले फिर मैं तो 19 साल का ही हूँ अगर ये 14 साल के हैं। तो एक तो उम्र आप लोगों की बहुत माशाअल्लाह हमेशा ही गलत लिखी जाती है। 10-10 साल आप कम लिख देते हैं। कोई आपका क्रिकेटर है वो 20 साल 21 साल का होता है तो कहता है जी अभी तो मैं 9 साल का हूँ। स्कूल आप जाते नहीं, सर्टिफिकेट आपके पास होते नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट वहां पे सिस्टम ही नहीं है बर्थ सर्टिफिकेट का पाकिस्तान में। शायद आप खेलते रहिए और कम से कम स्कूल जाइए। अगर वो स्कूल नहीं जा सकते, क्रिकेट स्कूल जाइए। क्रिकेट की थोड़ी नॉलेज, खासतौर से पत्रकार राजा साहब को बोलूंगा, किरण जी को बोलूंगा, आप अगर स्पोर्ट्स में है इन्वॉल्व, स्पेशली क्रिकेट में है, तो प्लीज आप क्रिकेट के रूल्स थोड़ा पढ़ लिया है।
थोड़ा पढ़कर आइए तो थोड़ा ना गुफ्तगू करने का मजा आएगा। बुरा मत मानिए, हम लोग की नॉलेज बहुत हो रहे हैं। हम नहीं बोल रहे, फिर इंडियन आर्टिकल उनको क्या जवाब देंगे? जो ऑस्ट्रेलियन निकले उनके लिए क्या जवाब है? पाकिस्तान को तो आप बड़ा आप देखिए, आपके दिमाग में अगर आप ब्रिटिश टैबलेट की अगर आप बात करें, ब्रिटिश टैबलेट की अगर आप बात करें, तो इंग्लैंड में ये लिखा, इंग्लैंड में वो लिखा, हिंदुस्तान इंग्लैंड के टैबलेट में कुछ भी लिखता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इंग्लैंड के गुलाम नहीं है, इंग्लैंड के गुलाम नहीं है। हिंदुस्तान इंग्लैंड से बहुत ऊपर पहुंच चुका है। अगर इंग्लैंड कुछ भी लिखता है, वहाँ के पत्रकार ठीक है, किरण जी प्लीज राजेंद्र जी के ऊपर नहीं, किरण जी मैं आऊंगा आपके पास, राजेंद्र जी के ऊपर नहीं, राजेंद्र जी के ऊपर नहीं, प्लीज किरण जी। मैं राजेंद्र जी सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील जी, आज जो ज्ञान मिला है, क्या आपको ऐसा ज्ञान कहीं प्राप्त हुआ था? और खासकर सिकंदर बख्त की तरफ से, मोहम्मद हफीज की तरफ, एक ने कहा कि टॉस में गड़बड़ी है, एक ने कहा पिच बदल दी जाती है, और एक तो कह रहा है ये तो बहुत ही, ये उसी टाइप का क्या बोलते हैं इजाद है जैसा न्यूटन ने किया, आइंस्टाइन ने किया, उसी टाइप इजाद करी है कि बॉल के अंदर चिप लगी हो, विकेट पे ही जाके लगती है। ये तो मतलब गजब का। दीपक जी, मुझे एक कहावत याद आती है, बड़े दिनों तक इसका इस्तेमाल नहीं किया था। वो कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आज इनको खेल सीखने की ज़रूरत है। हमारे जितने मारूफ क्रिकेटर हैं, साथी बैठे हैं इस पैनल पे, वो बार बार बता रहे हैं कि आपने अपनी क्रिकेट को तबाह कर दिया है, और वो तबाह इस तरह किया है कि आप खेलते कम हैं, झुक झुक के ज़मीन ज़्यादा चूमते हैं, हाथ उठा करके दुआ ज़्यादा करते हैं, और एक दूसरे को इस्लाम की दावत ज़्यादा देने में यकीन रखते हैं, नेट प्रैक्टिस कम करते हैं। फिर एक चीज़ सुननी बाकी रह गई दीपक जी, इन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें रा की साजिश थी। ये रॉ तो बोल नहीं पाते, रा की साजिश इनको इसमें दिखी नहीं पूरे टूर्नामेंट में। और किसी ने कागज हिला हिला के ये नहीं कहा के अंदर सब क्रिकेट गोलमाल करने के नुस्खे मौजूद हैं। वो भी इनके यहाँ बहुत चलता है, कोई हवा में कागज लहराता है खाली और कहता है मेरे पास सब सबूत आ गए, मेरे पास सब कागज आ गए। तो यही सिर्फ सुनना बाकी रह गया। बाकी इन्होंने सब हिकमतें आजमा ली हैं जो इनके यहाँ सियासत में और मजहबी इदारों में चलती हैं। बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है नफरत। इनको हिंदू और हिंदुस्तान से जो नफरत मिली है अपनी तरबियत में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने खुतबों में, अपनी सियासत में, उससे दिमाग इनके पूरी तरह बंद है। मैं वापस राजेश जी आप पर आता हूं। अब तो हमने इतना ज्ञान ले ही लिया राजेश जी, तो आप क्या विशेष टिप्पणी देंगे किरण खान जी की बात पर, राजा काशिफ जी की बात पर? मलिक खुर्रम साहब तो बैलेंस बोल रहे हैं कि देखिए शोएब ने भी कहा, वसीम ने भी कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, इस तरह की बातें जो है हमारी मिट्टी पलीत कर रही है, देश की मिट्टी पलीत कर रही है। देखिए नहीं, देखिए ऐसा है किरण जी, आप छोटी बहन जैसी हैं। आपको पहले तो ये समझना है कि जहां हम बैठे हैं ना, ये वर्ल्ड लेवल पे चैनल पे हम बैठे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। तो जानीपा ने जो बोला, राजन जी ने जो बोला, वो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप पहले बायलॉज पढ़िए, क्रिकेट को समझिए, पिच बनती है उसकी मिट्टी कैसे कब बदलती है, सूरज का रोशनी, टेम्परेचर, बरसाती हवा, ठंड की हवा, समुद्र की हवा क्या क्या बदलाव करती है, पहले इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद सीम क्या होती है, बॉल की सीम क्या होती है। आप और मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप ही के देश के बड़े क्रिकेटर बोल रहे हैं। आप वासिम अकरम को सुनिए, वकार को सुनिए, आप उनसे सुनिए तो सही। मजे की बात है कि आप ही के देश के क्रिकेटर जो जूनियर क्रिकेटर है, आप ही के देश के सीनियर क्रिकेटर को नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कह दिया था, टूर्नामेंट से पहले कह दिया था, एशिया कप के उसमें बोल दिया था, एशिया कप में हमारी टीम भी कोई अच्छी नहीं थी, हम खुद डर रहे थे कि हमारी टीम कैसा करेगी। लेकिन थैंक्स टू राहुल द्रविड़, थैंक्स टू हमारे कैप्टन, थैंक्स टू टीम मैनेजमेंट, उन्होंने उस टीम को बहुत जल्दी एक जगह पे लाके खड़ा किया और उन्होंने परफॉर्मेंस शुरू किया। आपकी टीम के कोई भी प्लेयर डिसिप्लिन में क्रिकेट ही नहीं खेला। मैं क्रिकेट डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं, मैं घर की डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं, खेल के डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। ना तो उन्होंने जिम्मेदारी ली, ना उन्होंने जिम्मेदारी से बॉल डाली, ना जिम्मेदारी से बैटिंग की।
उस चीज को किसी को हम डिस्कस ही नहीं किया आपके किसी भी वहां पर। हम डिस्कस कर रहे हैं पीच, चीज, बॉल, बिरयानी, वो ऐसा नहीं होता है। खेलने आए हैं, स्पोर्ट्स है। आपने एक छोटी सी चीज बोली कि हमने वेन्यू बदला। हिंदुस्तान 100 करोड़ का देश है, अलग अलग फेस्टिवल है। पहले हिंदुस्तान को भी समझिए, फेस्टिवल के कारण हमको वेन्यू और डेट बदलनी पड़ी। नवरात्रि मतलब बोलने से पूरे हिंदुस्तान में कितना बड़ा फेस्टिवल है। आप लाहौर से हैं, पंजाबी हैं, को जानते हैं, वो भी माता जी को मानते हैं। तो कुछ चीजें रहती है, इतना बड़ा और इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इतना बड़ा टूर्नामेंट करना आसान नहीं है। ये सारी चीजें थोड़ी सी समझनी पड़ती। जानी पा ने बिल्कुल ठीक बोला कि थोड़ी सी एक स्कूल, कुछ नहीं करें आप अपने बॉस से लड़के आई, हमारे ऊपर भिड़ पड़ी, ऐसा ना करें। आप पहले उस चीज को समझें कि आप कहां बैठने जा रही। पूरे हिंदू वर्ल्ड के हम चैनल पे बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लोग हमको सुन रहे हैं। प्लीज थोड़ी रिक्वेस्ट है, ये चीजें आप थोड़ा समझिए। तो हम भी आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि जब आप सवाल करें, सवाल करें और जवाब देंगे। आप हमारे प्लेयर्स की बिरयानी गिनवा रहे हैं कि उन्होंने बिरयानी खाने पे फोकस रखा हुआ था, हमने उनको बहुत अच्छी बिरयानी दी जो उनको अपने मुल्क में। तो आप लोग अपनी बातों को एक दफा देख लें कि आप लोग, अरे हमने नहीं कहा है, वसीम अकरम ने कहा भाई। किरण खान जी, हमने नहीं कहा है, वसीम अकरम ने कहा भाई। अरे ये हमने नहीं कहा, आप फिर गलत चाह रही हैं। हमने नहीं कहा, हम तो खिला रहे थे भाई, बस हम तो अब मेहमान नवाजी में बिजी थे। क्यों नहीं कहा? लेकिन आप ही के बिरयानी अपने मुल्क में खाई भी नहीं होगी जैसी अहमदाबाद में उनको दी गई है। उन खिलाड़ियों का फोकस अरे किरण जी, अहमदाबाद नहीं, हैदराबाद। किरण जी, आपने मेंशन की है, अहमदाबाद में बिरयानी बहुत कम लोग खाते हैं। पानी पियो, आपने बहुत ज्यादा, थोड़ा एक ग्लास पानी पियो। अहमदाबाद नहीं, हैदराबाद। आप समझो, हैदराबाद में बिरयानी खाई जाती है। आपको सारी चीजें सुनिए ना, सारी आप बात आपने की, मैं बड़े खामोश, बड़े आराम, बड़े तहम्मुल के साथ आपकी बात सुन रही थी। और उसके बाद मैं अर्ज कर रही हूँ कि आपकी बातें ठीक है, बड़े बड़े त्योहारों में, बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। लेकिन उस चीज का, ये बात सिर्फ हम पाकिस्तानी करें, जहाँ पे आप वकार की बात करें वसीम की, बिल्कुल वो हमारे लेजेंड है, हम लोग उनसे सुनते हैं, सीखते हैं और पढ़ के आते हैं। आप सीखते नहीं ना किरण जी, यही तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तानियों का जिम्मेदारी सीखने, समझने, पढ़ने लिखने, किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों राजा काजी साहब, गलत काम है? जी मेरे ख्याल में दीपक जी, भारतीयों का पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको तो ये तक भी कहा गया, अच्छा जो लाहौर में हवा आ रही है वो तो दिल्ली की है। आपने तो अरे लाहौर में दिल्ली की हवा नहीं आती भाई, लाहौर की हवा दिल्ली में आती है, पहले ये समझ लीजिए राजा काजिब साहब। मतलब आपका बस चले ना, आपका बस चले तो आप चांद को सूरज और सूरज को चांद कहते हैं सर। अच्छा ये बताइए, धरती गोल है क्या? जिंदगी के जो मसाइल थे राजा काजिब साहब, धरती गोल है कि चपटी है बताइए? आगे की बात सुन ना बताइए ना राजा काजिब साहब, धरती गोल है कि चपटी है? सर भारतीयों का पढ़ने लिखने से क्या ताल्लुक है, मुझे बताएं। उन्होंने तो आपको दद्दी बता दी कि किस ना अरे मुझे ये बताइए ना राजा काशिफ साहब, धरती गोल है कि चपटी है? राजा काशिफ साहब बोलिए ना, धरती गोल है या चपटी है? आपके साथ तो ये हाल है कि आपको तो नदियां भी बता रहे थे, बीजेपी से लेके सारे, कि किस नदी में आपने डूबना है। दिल्ली का 600 के करीब तो टप गया था और आप बैठे हुए हैं और भारतीय आपको डुबोने पे तुले हुए। सर हमने तो आपको कभी ऐसा नहीं कहा, हम तो चाहते हैं आप। अरे ये तो बताइए ना राजा काशिफ साहब, मैं फिर सुशील पंडित जी फिर जुड़े, उनके पास जाऊंगा। धरती गोल है कि चपटी है? जी क्या कह रहे हैं? कितना पढ़ाई लिखाई से लेना देना है आपका? मुझे आवाज नहीं आ रही है। ना ना फिर से पूछ लेता हूँ, धरती गोल है या चपटी है बताइए? नहीं ये लफ्ज मेरी समझ नहीं आया। नहीं अभी भी नहीं आया, फिर से पूछ लेता हूं, धरती गोल है चपटी है बताइए राजा काशिफ साहब। सवाल व्हाट्सएप करा दूं, जवाब देंगे आप? दुनिया गोल है चपटी? वसुधा कहते हैं ना हम तो, धरती हो। दुनिया गोल है या चपटी है? अच्छा दुनिया, अच्छा चपटी गोल। आप अच्छी खासी उर्दू बोल लेते हैं, अंग्रेज आपको दे गया बिला वजह हिंदी, वरना इतनी प्यारी आप उर्दू आपको आती है दीपक जी। अच्छा। हम तो कहते हैं आप हमें थोड़े थोड़े पाकिस्तानी ही लगते हैं। अच्छा मुझे आप लगते हैं सनातनी। आप पहले ही कह चुके मेरे एक बाप दादा कन्वर्ट हुआ है, मैं तो छत्री था। आप पहले ही कह चुके राजा काशिफ साहब, कह चुके ना आप, इसीलिए तो आपका नाम राजा है, बादशाह नहीं।
तो बादशाह आप हैं दीपक जी, आप नाम के साथ दीपक बादशाह लिख दें। बादशाह हमारे एक ही है, शाहरुख खान। बादशाह हमारे एक ही है, शाहरुख खान। चलिए सुशील पंडित जी के पास चलता हूँ। सुशील पंडित जी, राजा काशिफ साहब बड़े देर के बाद बताया धरती गोल या चपटी है, तो इनके पशुपेश का कारण क्या था, अगर आप समझा सके मुझे तो। नहीं, इनसे तौहीन कुरान हो जाती अगर ये सवाल का जवाब सही देते, क्योंकि इन्हें ये बार बार बताया गया है कि धरती चपटी है और वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाती, सूरज इनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। ये भी इन्हें समझाया पढ़ाया गया है। तो क्या जवाब दें, क्योंकि इन्हें असल बात भी मालूम है और नकल बात भी मालूम है। लेकिन क्रिकेट का पाकिस्तान ने क्रिकेट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये सारी दुनिया को जानना चाहिए और पैनल में तो बहुत से लोग जानते होंगे। वो है थर्ड एम्पायर का। पाकिस्तान में शकूर राना जैसे एम्पायर्स की वजह से थर्ड एम्पायर जैसी इंस्टीट्यूशन का तामीर हुई पूरी दुनिया में, और ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि शकूर राना ने जिस तरह क्रिकेट की एम्पायरिंग को रसातल में मिलाया, इस वजह से एम्पायर्स तक को न्यूट्रल होना पड़ा। वरना आप सोचिए, एम्पायर्स पे कभी शक करने की नौबत नहीं आती थी। तो ये आलमे क्रिकेट को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, और शकूर राना सबसे ऊपर है इसमें। और भी बहुत से एम्पायर्स थे और इससे कोई इंकार नहीं कर पाएगा। इस पैनल में बैठे हुए लोग समझते हैं इस बात को। और रही बात इस वक्त ये अपने क्रिकेटर से कितना समझें कितना सीखें, दिक्कत यह है कि इनके दिमागों में हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर भर दिया गया है, जो नफरत भर दी गई है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तरक्की हिंदुस्तान की या सफलता हिंदुस्तान की, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, नहीं बर्दाश्त हो पाती, नहीं पचती। तो इसलिए तरह तरह के बहाने गढ़ते हैं, बार बार गढ़ते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ के ले आते हैं ये झुठलाने के लिए कि जो हमारी सफलता है, जो हमने सक्सेस पाई है ग्राउंड पर, उस पर कोई ना कोई सवालिया निशान वो लगा पाए। इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो नोचते रहें, हमारी सफलता का सफर जारी रहेगा और उसका एहतराम इनके नामी क्रिकेटर बार बार करते हैं और करते रहेंगे। कुछ लोग तो कमेंट्री में भी बैठे हुए हैं इस वक्त वर्ल्ड कप की, और वो बार बार सराहते हैं हमारे प्लेयर्स की अच्छी काबिलियत को, उनकी बैटिंग को, उनकी बॉलिंग को, कप्तानी को, ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ को। पाकिस्तान ने आज तक कोई बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया है, उन्हें तजुर्बा भी नहीं है और ना कभी होगा। वो अपने मैच खेलने बाहर जाते हैं तो क्या करें, मजबूर हैं। वो दुबई चले जाते हैं, कभी श्रीलंका चले जाते हैं, तो उनसे यह भी बर्दाश्त नहीं होता कि हिंदुस्तान अकेले कैसे इतना बड़ा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कहीं कोई जिहादी हमला नहीं हो रहा, कहीं कोई। सुशील पंडित जी का कनेक्शन फिर चला गया। मैं चलता हूं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। आ गए सुशील जी। हाँ, इनका मुझे लगता है भारत में कनेक्शन अच्छे नहीं है, बड़े मसाइल हैं। बहुत मसाइल है सर, हमारे यहाँ तो कनेक्शन का ही दिक्कत है। आप क्या, तो खाना नहीं मिल रहा लोगों को, आटे की लाइन में 100 मर जाते हैं। क्या राजा काशिफ साहब, आप टाई कोट पहन के बैठ गए, इसका मतलब ये थोड़ी है। सर आप भी टाई कोट पहन के बैठ गए। अतुल पांडे जी ने पिछले दिनों आपके यहाँ कहा 111 नंबर पे आप पहुंच गए, आपसे संभाला नहीं जा रहा देश, दिल्ली की स्मोक खत्म नहीं होती। आपने तो खुद कहा कि मैं घर से निकलूं कि ना निकलूं, आपको तो नदी दिखाई जा रही है कि डूब जाए। हम तो चाहते हैं कि आप डूबे ना, हम तो चाहते हैं पाकिस्तान देखें, आप यहाँ आ जाएं, आपको यहाँ अच्छा मौसम मिल जाएगा। दिल्ली आपसे, मुझे ये समझ आ गया राजा काशिफ साहब, हाँ हमारी डिबेट जरूर देखते हैं, मैं समझ गया। हमारे शो निकाल निकाल के देखते हैं आप यूट्यूब पे, बढ़िया है राजा साहब। चलिए, पाकिस्तान में भी हमको एक फॉलोअर मिला, चलिए अच्छी बात है। मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। मुफ्ती साहब, कंक्लूडिंग कमेंट क्या कहना चाहेंगे आप राजा काशिफ जी को? खुरान साहब तो बिल्कुल अकलमंदी की बात कर रहे थे, किरण खान जी को, जिनको विक्टिम कार्ड ही दिखाई देता, और पाकिस्तान 75 साल में यही कार्ड उठा के घूम रहा है, विक्टिम कार्ड। देखिए, हमारे जो महान लोग बैठे हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छी और ज्ञान की बातें की हैं, और लास्ट में जो पंडित जी ने कहा ना कि देश के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ जो नफरत है,
स्पेशली आपने कई चीज़ें देखी होगी कि जो इनके यहाँ दानिश किनेरिया एक क्रिकेटर हुआ करते थे, बहुत काबिल क्रिकेटर थे, उनके बयान आपने दीपक वीडियोस भी देखे होंगे। जी बिल्कुल देखे। आपने देखा होगा दबाव था कि वो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए। हमारे यहाँ शमी और सिराज दोनों देखिए क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ जबरदस्त। दीपक या तो ये तबलीग कर ले या तो ये क्रिकेट खेल ले। देखिए इनको फिक्सिंग, सियासत, मजहब तीनों चीज़ें क्रिकेट से अलग करनी होंगी, तब जाकर के इनके अंदर काबिलियत पैदा होगी। अगर ये चाहे कि वहाँ सियासत भी हो, वहाँ मजहब भी चले, वहाँ फिक्सिंग भी हो, और ये फिर सोचे कि भारत पर आवाज़ उठाएंगे, तो आसमान की तरफ थूका हुआ दीपक ऊपर आकर के गिरता है। वही इनके साथ हो रहा है और किसी तरह की कोई काबिलियत इनके अंदर ना थी और ना हो सकेगी दोबारा। एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि वाकईतन इस चीज़ को मैं बहुत घिनौना महसूस करता हूँ दीपक भाई, कि इनके अंदर अपनी माइनॉरिटी को बर्दाश्त करने की सलाहियत ना क्रिकेट में है, ना देश में है, ना सियासत में है। और यहाँ तक कि ज़्यादतियाँ इस कदर हैं, मैं इसी पर बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि हमें भारत सरकार को उस पर बार बार आवाज़ उठानी चाहिए और हम सब लोगों को कोई अच्छा लाएअमल तैयार करना चाहिए। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा गैर महफूज अगर हैं तो वो पाकिस्तान में। हिंदुओं के साथ ज़्यादती, क्रिश्चियंस के साथ ज़्यादती, ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाना, ज़बरदस्ती उनसे शादियां करना। और क्रिकेट भी इनकी इसीलिए बर्बाद हुई है कि ये तबलीग में, चिल्ले में और दुआओं पर, भाई दुआ करो मेहनत के साथ, खाली दुआ करने से काम नहीं होता, मेहनत भी करो, दुआ भी करो। आप सिर्फ जो है चाहो कि दुआओं से क्रिकेट खेला जाए, दुआओं से जिहाद हो, और पता नहीं कौन सा जिहाद इन्होंने पकड़ा हुआ है कि इसको दाढ़ी रखवा दो, इसको तबलीग में ले जाओ, इसको क्रिकेट खेलवा दो, इसकी लड़की 14 साल की बच्ची से शादी कर लो, इसका मजहब बदलवा दो, किनेरिया को जो है मुसलमान बना लो, यूसुफ को मुसलमान। ये सब बातें करने से आप अपनी काबिलियत को उजागर नहीं कर सकते। काबिलियत का मतलब तो काबिलियत है। आपको फिक्सिंग भी मैच से अलग करनी होगी, आपको सियासत भी मैच से अलग करनी होगी, आपको मजहब भी मैच से अलग करना होगा। आप काबिल टीम बन सकोगे। भारत को मैं बधाई के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमको वर्ल्ड कप जिताएगा, पूरी दुनिया देखेगी, भारत में खुशियों की लहर होगी और हमारी टीम को बहुत बहुत सारी मुबारकबाद। ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा, हमारे पास वक्त आज के लिए इतना ही है।